उसके सामने मान लें और उसके सामने सरेंडर करें। लेट्स वर्शिप हिज नेम बाय सरेंडरिंग आवर sacrifices of thanksgiving to Jesus. गुनाहों में नैया थी डूबी, Thank you Jesus. तू रहबर की आवाज बना, Oh hallelujah. जो भरा है मजेदार Thank you, में से, आइए उसके निकट चलें। तोड़ने को पर्दे गया। आज वो हमें छूना मांगता है। गुनाहों में नैया थी डूबी, आज वो हमारी बीमारियों में हमारा हम सफर होना मांगता है। की आवाज बना, आज वो बंधनों से हमें आजादी देना मांगता है। जो भरा है मजेदार, आज वो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराना मांगता है को पर्दे। स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं, आपके बंधन खुल रहे हैं। मेहरबानियां, बस उसकी मेहरबानियों का बखान आलम तेरा निशान है। मेहरबानियां है, इनायत का पासबा है। उसकी करुणा। शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्रिया अदा करें मैं कैसे और बोले खुदा मैं कैसे शुक्रिया अदा कर सकता। शुक्र जब भजनकार इस बात को कह रहा है शुक्र अदा कि मैं हर समय तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, तो क्यों ना हम भी कहें शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हमें बता प्रभु हम तेरी आराधना कैसे, हमें बता कलीसिया को कैसे चलाएं, हमें बता कि हम तेरे आदमी के साथ कैसे लगे रहें, हमें बता कैसे तेरी प्रेजेंस वर्शिप करें, हमें बता कैसे प्रार्थना करें, हमें बता कैसे नम्रता और दीनता से तेरे दामन को थामे रहें। हमें बता इस नए साल में प्रभु और नया कर दे प्रभु, क्योंकि हमारे लिए और जो तुझ पे ईमान रखते हैं यीशु, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। चाहे समुद्र में फेन उठाएं और चाहे पृथ्वी पलट दी जाए, लेकिन तू वहीं विराजमान है, तू सदा के लिए विराज रहेगा, क्योंकि तेरी सामर्थ सदा की है। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। प्रभु हम क्या थे, जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तो ईसा मसीह बन आए। ओ दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबानियां, मेहरबानियां, कलीसिया हाथों को उठाकर आज उसकी मेहरबानियों के लिए धन्यवाद। तेरा निशान है, मेहरबानियां है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, और हर पल तेरा मैं जिक्र करूं। हर जगह मैं देखूं तो तू ही दिखता
से शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तारीफ 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 करें, जोर से तारीफ करें, सब मिलकर तारीफ करें, दिल की गहराइयों से तारीफ करें, छोटे तारीफ करें, बड़े तारीफ करें, स्त्री तारीफ करें, पुरुष तारीफ करें, शुक्र अदा शुक्र अदा तारीफ करें, जवान तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। शुक्र अदा शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, पवित्र 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 अति पवित्र करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। हाँ खुदावंद, शब्द कम पड़ जाते हैं। वी आर स्पीचलेस लॉर्ड, हाउ टू मैग्निफाई योर नेम। प्यारे खुदावंद, आज की सुबह के लिए हम शुक्रगुजार हैं और आपके इस वचन के लिए शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें दिया है। और आपने इस बात को कहा कि द्वार तो मैं ही हूं और जो मुझ में से प्रवेश करेगा वो प्रवेश पाने पाएगा, और ना सिर्फ प्रवेश पाएगा वरन चारा भी पाया करेगा। खुदावंद, आज की सुबह वो आत्मिक मन्ना हमें खिला जो तूने अपने लोगों को अब तक खिलाया है। मेरी ज़बान पे खुदावंद तेरी वाणी हो और कुछ भी इधर उधर कम ना बोलूं जो कलीसिया की उन्नति के लिए बेहतर हो। मुझे ले और तैयार कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जी हाँ, आप सभी के पास बाइबल होगी। प्लीज ओपन चैप्टर बुक जॉन चैप्टर 3 वर्स 17। यूहन्ना 3:17। जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अजीजों, जबकि हम क्रिसमस मंथ के इस पावन बेला में एंटर करने जा रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं बाइबल में कहां लिखा है 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, यीशु मसीह पैदा हो, कहां लिखा बताइए। कुछ क्रिश्चियंस भी डाउट रखते हैं, तो मैं उनसे कह देता हूं कि भैया हम तो 25 दिसंबर नहीं मनाने आ रहे हैं, हम तो यीशु की पैदाइश मना रहे हैं। अब वो जब भी हो, हमने एक स्पेसिफिक टाइम रख दिया है, हमें नहीं मालूम कब है, लेकिन हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी खुशी को, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और यहां पर वचन भी इसी बात को बता रहा है अजीजों, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो सारे जगत को दंड की आज्ञा दे। दंड की आज्ञा तो दी जा चुकी थी। जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो उस 10 आज्ञाओं के मुताबिक हमने कहीं ना कहीं गुनाह किए हैं, कहीं ना कहीं पाप किए हैं, कहीं ना कहीं हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं और हम गुनहगार ठहरते हैं और उस दंड के भागी होते हैं, जिस दंड के भागी होने के लिए हम बनाए तो नहीं गए थे, लेकिन हम हो जाते हैं। तो फिर कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होना चाहिए कि जिससे हम उस दंड से आजादी पाकर उद्धार के मार्ग को प्रवेश करें। अक्सर हम हिंदी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, उसमें बीमार हो जाता है जब किसी का पिता, तो दौड़े दौड़े जाते हैं, तो कहते बड़ी मुश्किल है, डॉक्टर्स कहते हैं।
तो वो क्या कहता, कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो जगह होगी, कुछ तो ऐसा करिए, कुछ बताइए, कितना पैसा चाहिए, कितना क्या चाहिए। लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अजीजों, अगर हम कलाम पाक में देखें तो हमारे काम इतने घिनौने और मैले चिथड़ों के मानिंद थे कि हम भी उस गुनाह के काबिल थे, हम भी उस दंड के काबिल थे, हमारे खानदान भी उस दंड के काबिल थे जिस दंड के बारे में वचन में दिया गया। लेकिन देखिए, उस अंधकार में जिसमें हम जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक ज्योति चमकती है, और वो ज्योति कोई और नहीं है, वो स्वयं खुदावंद, खुदा यहोवा परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है, और वचन में खुद परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि ये मेरा जीवित इकलौता पुत्र है। अक्सर इस बात को लोग कहते, कहां प्रभु ने कहा कि वो खुदा है, कहां कहा? लेकिन खुदा ने यह कहा कि इससे पहले कि अब्राहम है, मैं हूं। फकी फरीसी उन पे आक्रमण करने लगे, लेकिन वो शांति के साथ जवाब देते गए, आत्मा में जवाब देते गए। उसकी समझ और बुद्धि की फकी फरीसी ता नहीं पा रहे थे, उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये वही है जिसने अब जो अब्राहम का दर्शनाभिलाषी था। अब्राहम इसके दर्शन का, इसके दीदार का तलबगार था, और ये वही प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु मसीह का तारुफ हो रहा है, और जब यीशु मसीह उससे मिले तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, और फिर क्या हुआ आप सभी जानते हैं। मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत। जी हां, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर की आकाशवाणी हो रही है, परमेश्वर से वाणी आ रही है, और स्वर्ग की ये वाणी क्या कह रही है कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है। आगे, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड। आजकल पिता अपने पुत्र से प्रसन्न नहीं है, आजकल मम्मियां अपने बेटों से प्रसन्न नहीं है, माता पिता बच्चों से प्रसन्न नहीं है, बच्चे माता पिता से प्रसन्न नहीं है। पता नहीं क्या चाहिए, क्या करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक पिता है जो अपने पुत्र से अति प्रसन्न है, और उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो जगत का उद्धार करता है। आज की सुबह मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा, भेंट कराना चाहूंगा उन लोगों से जिनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, और उनका जीवन अजीज और हैरत अंगेज तरीके से बदल गया। और जैसे कि हमारा और आपका जीवन है, कभी ना कभी हमारी और आपकी भी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के इस जीवित वचन से हुई है, पवित्र आत्मा से हुई है, प्रभु यीशु मसीह से हुई है। तभी हम यहां पर बैठे हैं और इस बात का विश्वास करते हैं कि इस लहू और बदन को खाएंगे तो प्रभु से हम शिफा पाएंगे। बाइबल में सूबेदारों का जिक्र है, कई एक सूबेदार जो यीशु मसीह से मिले, लेकिन एक सूबेदार जो उसकी कलवरी के पास खड़ा है, वो कुछ उसके बारे में यूं बयां कर रहा है और देख रहा है। अजीजों, इस सूबेदार का जो जिक्र है वो गोलगता की उस पहाड़ी पर पाया जाता है, और मैं आपको ले चलता हूं उस पहाड़ी पर जहां पर यीशु मसीह कीलों से ठोक कर काट पे लटका दिया गया है, पापों को लिए है, गुनाहों को लिए है। अभी तो भविष्यवाणी, आकाशवाणी हो रही थी कि ये तो मेरा प्रिय पुत्र है। फिर वो पुत्र क्यों कलवरी पर चढ़ाया गया? क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपके और इस सारे जगत के पापों को उठा ले जाए। लूका की इंजील उसका 23 अध्याय और उसकी 39वीं आयत से 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, सबसे पहले जिस व्यक्ति की मुलाकात प्रभु से हुई वो डाकू थे, वो चोर थे, वो गुनाहगार थे जो यीशु के दाएं और बाएं लटकाए गए थे। इनकी मुलाकात हो रही है। जी हां, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जो 2 कुकर्मी लटकाए गए, ऐसा लिखा हुआ बाइबल में, सिनर्स हैं,
और दुनिया के निगाह में ये कुकर्मी है, इनको सजा मिलना, इनका दंड न्याय जो है तय हो चुका था। लेकिन एक बड़ी ताज्जुब की बात इनके जीवन में होती है, किसी जगह ये लटकाए जाते हैं काठ पर। रोमी साम्राज्य के दौरान उस जमाने की सजा के मुताबिक उनके बीचों बीच प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना है, जो यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो वहां मौजूद है। लेकिन एक ने तो मुलाकात की, दूसरे ने भी मुलाकात की, लेकिन दोनों के नजरिए फर्क है। उसमें से लिखा है एक ने उसकी निंदा की, उसकी निंदा की। कभी कभी मसीह कलीसियाओं में आते हैं, मसीह जीवन जीते हैं, वचनों पे चलते हैं और नाम रख लेते हैं अपना मसीह, लेकिन कभी कभी हम अपने जबान से तो नहीं, अपने मन से तो नहीं, लेकिन अपने कामों से प्रभु की निंदा करते हैं। यह कैसा प्रभु है? ये हमें चंगा नहीं करता। ये कैसा प्रभु है? इसने हमारे बच्चे को खत्म हो गया, ये कैसे इसने मुमकिन किया हमारे जीवन? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी फैमिली बर्बाद हो रही है, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभी हम कैसा प्रभु कहकर उसकी निंदा करने लग जाते हैं। मैं खुद इस बात में अपने आप को गुनहगार मानता हूं, क्योंकि मैंने भी कई बार इस बात को कहा है, कई वर्ष पहले इस बात को कहा है। ठीक उसी निंदा करने वाले कुकर्मी की तरह हम भी निंदा करते हैं। लेकिन धन्य परमेश्वर जो हमारी निंदाओं को क्षमा करता है, क्योंकि वो क्षमा का मन लेकर आया है। कोई भी काम हम ऐसा करते हैं जो कलाम पाक के खिलाफ है, अगेंस्ट है, तो हम गुनाह और दंड में जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी बार हम गलती, गुनाह या खुदा के सामने कोई ऐसा पाप करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है, उतनी बार हम उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। वचन कहने लगा कि क्या हम मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाएंगे? क्या वो फिर से क्रूस पर चढ़ाया जाएगा? लेकिन नहीं, यहां पर यह कुकर्मी, एक कुकर्मी जो यीशु से मिला, उसने उसकी निंदा शुरू कर दी। ठीक उस जमाने की तरह जब मूसा जो इज़राइल को दिया गया था परमेश्वर से एक भेंट के तौर में, उनका अगुआ ठहरेगा, उसकी भी निंदा करते थे। बाप रे बाप, वो तो बाइबल में यह भी मरकूम है कि किसी किसी जगह में उन्होंने पत्थर उठा लिए मूसा को मारने के लिए। एक बार कह रहे हैं कि खुदा का खादिम है, खुदा का दास है, खुदा इससे बातें कर रहा है, मूसा हमारे लिए दुआ कर, हमारे बच्चों को ब्लेस कर, हमारे लिए मीटिंग कर, हमारे लिए साथ जीवनार में शामिल हो, हमारे लिए चीजों को कर। कुछ पीठ पीछे कर रहे हैं और कुछ सामने कर रहे हैं उसकी निंदा, लेकिन निंदा कर रहे हैं। और जितनी बार वो खुदा के खादिम की निंदा करते थे, लिखा है उतनी बार वो स्ट्रगल में जाते थे। जितनी बार प्रभु की निंदा लोग करते हैं, उतनी बार उनकी लाइफ में स्ट्रगल आने पाता है, श्राप आने पाता है। क्योंकि हमारे जो गुनाह हैं, हमारे जो मजाक हैं, हमारे जो हल्का लेना है चीजों को प्रभु की, वो हमारी जीवनों में एक बंधन को लेकर आता है, एक कर्ज को लेकर आता है, एक जकड़न को लेकर आता है। लेकिन यहां पर यह कुकर्मी जो है वो यीशु मसीह की निंदा कर रहा है और कुछ कह रहा है क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। लेकिन फिर एक काम हुआ, जो दूसरा व्यक्ति जिसकी मुलाकात यीशु से हुई, उसने क्या कहा 40वीं आयत में? जी हां, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, इस पर दूसरे ने डांटा, चुप रहो बिल्कुल तुम। क्या कहा? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू उस खुदा से नहीं डरता? क्या तू नहीं जानता कि खुदा कौन है? क्या तू उसकी बादशाहत को नहीं जानता? क्या तू उसके कामों को अभी तक समझ नहीं पाया है? क्या उसने अब्राहम से कहा, क्या याकूब के जीवन में हुआ, क्या यूसुफ के जीवन में हुआ, कैसे इज़राइल बना, कैसे यरूशलेम बना? क्या तू उसके मंदिर में नहीं जाता? क्या तू सब कुछ भूल गया? तू सब कुछ भुला के उसकी निंदा करने लगा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा इज़राइल को दिया गया था, इज़राइल मूसा को नहीं दिया गया था। खुदा का खादिम, खुदा के नबी, भविष्यद्वक्ता, प्रार्थना योद्धा आपको दिए गए, आप उनको नहीं दिए गए हो। क्या हम उनकी निंदा करें, उनको समझाएं, उनको ज्ञान सिखाएं, उन पे हुक्म जमाएं?
खुदा ने यीशु को दिया है, समझे ना? खुदा ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए यीशु को दिया है। आप आज इसको आप सीरियस नहीं लोगे ना, तो जिस दिन रैप्चर होगा, जिस दिन खुदा का दिन आएगा, उस दिन पादी साहब, मैं आपको सही बता रहा हूं, कुछ नहीं हमारा कर पाएंगे। हम सब अलग अलग हो जाएंगे, हम सब अलग अलग होंगे और सबको अपना लेखा देना होगा। और यहां पर ये जो दो कुकर्मी हैं, यहां पर अपना अपना लेखा दे रहे हैं और यीशु मसीह के सामने हैं और इस बात को कह रहे हैं, यदि तू मसीह है तो भैया तू खुद भी बचा ले और हमें भी बचा ले। बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बड़ी बड़ी दुआएं किया करता था, बड़े बड़े वचन से बातें कहा करता था, आज तो खुद लटक गया है। आज तेरी तौहीन हो रही, आज लोग थूक रहे हैं तुझ पर, आज तुझे कांटों का ताज पहना दिया गया है। तू कहता था कि मंदिर को 3 दिनों में गिराऊंगा, बना दूंगा। कहां है आज तेरी सारी सामर्थ? जी हां, आगे। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। उन दोनों को कर्मियों के साथ ऐसा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया। यीशु आपके द्वार आया, यीशु का वचन आया, यीशु की वाणी आई, यीशु के प्रार्थना योद्धा आए, आपने उसे कैसे एक्सेप्ट किया? इस कुकर्मी की तरह जो उसके अल्ले पल्ले हैं, जो उसके दाएं और बाएं हैं, उस निंदा करने वाले कुकर्मी की तरह, या उस कुकर्मी की तरह जिसने अपने गुनाहों की माफी मांगी। और यीशु ने उससे सीधे, उससे ये नहीं पूछा तू किस जात का है, किस बिरादर का, क्या तूने बपतिस्मा लिया, क्या तूने विश्वास किया, लेकिन उसके शब्द ये थे कि प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रख। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ, यू विल बी इन पैराडाइज टुडे विद मी। तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और यही रहस्य है अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को जब हम उससे मुलाकात करते हैं, जब उससे मिलते हैं, जब उसके वचनों के पास आते हैं, तो हमें उसे पहचानना जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति की चिंता करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उससे फोन से उसकी खबरगिरी करते हैं, उसके बारे में हालचाल लेते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि एक स्ट्रांग बॉन्डिंग आपकी स्पिरिट की और उसकी स्पिरिट की मिल जाती है। और जब ये बॉन्डिंग हो जाती है तो आपका मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये व्यक्ति ने इस बात को माना, एक्सेप्ट किया कि प्रभु यीशु मसीह गुनहगार नहीं है, ये गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो मैं हूं, गुनहगार तो हम हैं, पापी तो हम हैं, ये तो वो उद्धार करता है, ये तो वो जीवन का दाता है जो परमेश्वर का जीवित पुत्र है, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम और आप, और ना सिर्फ हम वरन सारा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब चलते हैं उस सूबेदार के पास जिसने यीशु मसीह के पसली में भाले से छेद करवाया। और अंत के समय ये प्रभु यीशु मसीह के पास है जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। और ये कुछ कह रहा है, मत्ती 27 उसकी 54 आयत, गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छी बात ये कह रहा, सुनिएगा। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए। ये घबरा गए, क्योंकि पूरे यरूशलेम पे अंधकार सा छा गया और मंदिर का पर्दा जो था बीचों बीच में से 2 भाग हो गया, और ये भूकंप और भूडोल हुआ और ये उसे देखकर डर गए। रोमी साम्राज्य का ये जो है सूबेदार है, आप जानते होंगे सूबेदार क्या पोस्ट होती है, पुलिस में भी होते हैं और आर्मी में भी होते हैं, फौज में भी होते हैं, सूबेदार था ये। लेकिन अजीजों एक बात है, ये सूबेदार का जिक्र ये किस कबीले से, किस जाति बिरादर से ये बिलोंग करता था, ये नहीं जिक्र है इसमें पूरे बाइबल में, लेकिन ये जिक्र है ये सूबेदार था।
और ये ड्यूटी पर था उस समय, इसने प्रभु यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्म को खुदा के देखा जो वहां पर हुआ। उसके बाद ये अत्यंत डर गया, अपनी टीम के साथ घबरा गया, और इसकी तारीफ हो रही है, मुलाकात हो रही है यीशु मसीह से। और अब ये क्या कह रहा जी? और कहा, हाँ, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। उसके शब्दों ने परमेश्वर से उसकी मुलाकात करा दी। उस चमत्कार ने, उस बड़े बुढ़ोल ने परमेश्वर से उसकी मुलाकात करा दी। अजीजों, कभी कभी हमारे जीवनों में भी बुढ़ोल आते हैं, कभी कभी हमारे जीवनों में भी उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसी हवाएं आती हैं, ऐसी आंधियां आती हैं। पता किस लिए? कि यीशु से हमारी मुलाकात हो सके। और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की मुलाकात कोई आश्चर्यकर नहीं है, वरन ये प्रभु यीशु मसीह का वो प्लान है जो आपके और हमारे लिए दिया गया कि जगत में एक उद्धार करता आएगा, और वही मसीह यीशु होगा। आप उसकी मुलाकात को हल्के में ना लें। पौलुस रसूल भी इस तरीके से फरमाते हैं, रोमियो के अध्याय 10 आयत उसकी 10वां पद उसकी 9वीं आयत में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब लोग कहेंगे, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? निकोदेमस दौड़ा दौड़ा आया, क्या करूं, मैं क्या करूं? निकोदेमस बहुत समझदार है, इजराइलियों में से है, यूनानियों के से भी ज्यादा समझ रखते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, इसके पास अच्छी पदवी है इजराइल में, यरूशलेम में। लेकिन ये चुपके से आया क्योंकि ये यीशु से मुलाकात करना चाहता था। ये यीशु से मुलाकात करके इस बात को कह रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? साफ साफ वचन कह रहा है, सबसे पहले अपने मन में प्रभु जानकर उसको अंगीकार कर। और यहां पर ये सूबेदार भी अंगीकार कर रहा है और विश्वास कर रहा है, और इस बात को कह रहा है अजीजों कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। क्या कलीसिया इस बात को कह सकती है, सचमुच प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है? तो निश्चय उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने का बहुत सिंपल फंडा है। अगर आप मन में विश्वास करेंगे प्रभु यीशु है और वही परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। हमारी कलीसिया उद्धार पाई हुई है, क्योंकि हम जब तक प्रभु ना चाहें तब तक हम उसके नाम को धन्य कह नहीं सकते। लेकिन कभी कभी हम इस बात का इंकार करते हैं। अपने मुंह से तो इंकार नहीं करते, लोगों के सामने तो इंकार नहीं करते, बगल से तो इंकार नहीं करते, पड़ोसी से इंकार नहीं करते, फोन पे इंकार नहीं करते, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के इंकार नहीं करते, लेकिन अपने कामों से उसका इंकार कर देते हैं। अपने कामों से, जिस कीचड़ से हम निकल कर आए वापस उस कीचड़ में चले जाते हैं, समस्याओं में चले जाते हैं। लेकिन वो ऐसा दयावंत पिता है जो उड़ाऊ पुत्र की तरह के पिता की तरह खड़ा है और हमें चूमने को तैयार है। अजीजों, अगर आपके जीवन में आत्मा खत्म हो गई है, अगर आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दिन भर प्रार्थना नहीं कर पाते, हम सोते रहते हैं, हम खाते ही रहते हैं, हम सारे कामों में व्यस्त हैं, तो अभी भी समय है हम अपने आप को प्रभु के करीब लाएं और ये सेक्रीफाइस करते हुए उसके करीब आए कि यीशु ही उद्धार करता है। और इस साल, इस नए साल जब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, तो उसके उद्धार को ना सिर्फ अपने तक रखें वरन लोगों का भी बखान करें। अजीजों, एक सूबेदार से और मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा जो थूलियुस और अगस्तुस की पलटन का सूबेदार था। और यह सूबेदार आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत हम पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग लिखा है, पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए हाँ परमेश्वर के भजन गा रहे थे जी, और कैदी उनकी सुन रहे थे। आप सभी जानते, कई बार आपने आयत पढ़ी होगी, ये वर्स पढ़ा होगा कि यहां पर पौलुस और सीलास जो हैं बंदीगृह में डाले गए हैं। और जब ये बंदीगृह में डाले गए हैं तो वहां पर एक काम कर रहे हैं। क्यों बंदीगृह में डाले गए? इसलिए डाले गए कि ये परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को आजाद कर रहे थे,
सुसमाचार का बखान कर रहे थे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का रास्ता बता रहे थे, बपतिस्मा दे रहे थे, परमेश्वर के करीब ला रहे थे, कलीसिया चर्चेस बिल्डिंग कर रहे थे, तब ये पकड़े गए। लेकिन ये पकड़े गए हैं, गिरफ्त में हैं, ये कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। आधी रात के लगभग ये गा रहे थे। क्या गा रहे थे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। 26वीं आयत में कुछ होता है इनके भजन गाने के दौरान। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। अब यहां पर भी एक भूकंप आ रहा है। इतने में एकाएक भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए हाँ, और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। बंदी गृह की नींव खुलना तो समझ में, हिलना तो समझ में आता है, बाउंड्रीज हिलना समझ में आता है, उसका बेस हिलना समझ में आता है, नींव हिलना समझ में आता है, लेकिन ये बंधन कैसे खुल गए? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवनों में स्तुति प्रशंसा होगी तो बंधन अपने आप खुलेंगे। आपका 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 चलना फिरना, उठना बैठना, आपका खाना पीना, नहाना धोना, आना जाना सब स्तुति से भरा होना चाहिए, उसके गीतों से भरा होना चाहिए, उसके वचनों से भरा होना चाहिए। अपने आप बंधन खुलने पाएंगे। आप यहां पर प्रार्थना करेंगे, यहां गीत गाएंगे, आपके विदेशों में आपके बच्चों के बंधन खुलने पाएंगे। वो वहां आराधना करेंगे, यहां आपके बंधन खुलने पाएंगे। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल आधी रात के पैर प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और यहां पर एक भिडोल हो रहा है, उनके बंधन खुल गए। लेकिन जो दरोगा वहां पर था वो जागा और घबरा गया, और जब उसने ये हालात देखा कि यहां पर बंदी गृह में ना सिर्फ नींव हिली बल्कि बंधन भी खुल गए, तो इसने क्या किया? निकालो तलवार और सुसाइड कर लो, क्योंकि अब राजा हमें बख्शेगा नहीं, हमें बख्शेगा नहीं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। पौलुस और सिलास कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर हैं, हम यहीं पर हैं, तू परेशान मत हो। अब उसकी 30वीं और 31वीं आयत। जी हाँ। और उन्हें बाहर लाकर कहा, यानी जो दारोगा है वहां पे वो इस बात को कह रहा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, ये सवाल इसके जहन में आ गया, क्योंकि एक बड़ा बुढ़ोल इसके जीवन में हुआ, एक बड़ी क्रांति इसके जीवन में आई, एक बड़ा काम इसके जीवन में हुआ, और खुदा ने इसके सामने वो बड़ा काम दिखाया। और वो बड़ा काम ये हुआ कि ये अपने जीवन को नाश करने जा रहा था, ये अपने जीवन में मरने जा रहा था। इसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा। मेरा नाम बदनाम हो चुका है, मैं बेकार हो चुका हूं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं गा नहीं पाता हूं, मैं बजा नहीं पाता हूं, मैं वचन नहीं शेयर कर पाता हूं, मैं माइक पे नहीं आ पाता हूं। ये घबराया हुआ जीवन में ये पड़ा हुआ था। लेकिन ये उन लोगों के पास आया, खुदा के खादिमों के पास आया, और इसने एक बात को कहा कि ऐ अजीज, ऐ सज्जनों, हमें बताओ कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do to receive the salvation? सीधा सा सिंपल जवाब, 31वीं आयत। जी हां। उन्होंने कह दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आगे क्या है तुम पता, कि आप पढ़िएगा घर जाकर, समय नहीं है, उसके बाद में आप पढ़ लीजिएगा कि लिखा है ये, जैसे ही इस बात को उसने सुना कि तू परमेश्वर पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, पता आगे लिखा है ये इनको घर ले गया, बढ़िया इनका खातिर कर रहा है। ये वही दारोगा है जो हंटर चला रहा था। अभी दारोगा आप देख लीजिए कैसे बात करते हैं, थाने में जाके देखिए, लेकिन खुदा उसके मन को भी बदलना जानता है, क्योंकि उसकी मुलाकात यीशु से हुई। जिसकी मुलाकात यीशु से हुई उसका जीवन बदला हुआ रहता है, उसके जीवन में एक स्पार्क होता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है, उसके जीवन में आत्मिक ज्ञान होता है, उसको भविष्य की बातें समझ में आती हैं। ना सिर्फ ये बदला, वरन इसका पूरा घराना बदल गया। और पता, इन्होंने बपतिस्मा लिया, किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और लिखा इसका पूरा घराना आनंद मना रहा था, खुशियां मना रहा था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आए इसीलिए कि हम पर, जगत पर दंड की आज्ञा ना दें। जो नशों में पड़े हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, जो पापों में पड़े हैं, जो गुनाहों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं है, वो उनके ऊपर उसकी ज्योति चमक पड़ी। और वो ज्योति इस कदर चमकी कि उसने अपनी बाहें फैला दी और कलवरी से इस बात को कहता है, ये पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे व्यक्ति जिनकी मुलाकात
यीशु से हुई। उस जमाने में पंडित, फकीह, फरीसी, भावी कहने वाले भविष्यद्वक्ता भी हुआ करते थे। और अब मैं आपको लिए चलता हूं यीशु मसीह की पैदाइश की ओर। थोड़ा समय बताऊंगा, और अगर आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत मेहरबानी से पढ़ें। गौर से इसको हमें समझना है। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में, ठीक है, जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, हाँ जी, तो पूर्व से कई ज्योतिषी हाँ यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हाँ, पहली आयत हो गई। पूर्व हुआ से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अजीजों, ज्योतिषी कई बार हम डाउटफुल हो जाते हैं, ये ज्योतिषी कौन से ज्योतिष है? ये जो आज संसार में पाए जाते हैं, हाँ, हो सकता है ये वही वैसे ही टाइप के ज्योतिषी हों, लेकिन इन्होंने एक दर्शन पाया था। ये दर्शन देखने वाले ज्योतिष थे, भविष्यवाणी, भावी कहने वाले ज्योतिष थे। और अगर आप जल्दी से पढ़ देंगे दानियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 2 आयत, तो ये बात आपको साफ हो जाएगी कि पुराने नियम में भी ये बात पाई जाती है। जी हाँ, नॉर्मल से मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा जी, आपके समझने के लिए। 2 का 2। तब राजा ने आज्ञा दी, कि ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाएं, कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। कि वो उस राजा को उसका स्वप्न बताएं। दानियल की पुस्तक में कई बार ये ज्योतिषियों का जिक्र है, आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको मिलेगा, बहुत अच्छा है। तो ये वही उसी तरीके के ज्योतिष थे जिन पर परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, और ये यीशु से भेंट करने को निकले हैं। और यीशु से भेंट करने के दौरान ये कुछ काम हो रहा है, और वो काम क्या हो रहा है? 11वीं आयत। जी हाँ, उन्होंने उस घर में पहुंचकर हाँ, उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा जी, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। पहला काम ये क्या कर रहे हैं? पहले तो उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो तारे का पीछा करते करते पहुंच गए जो यरूशलेम के, बैतलहम के यरूशलेम में रुक गया है, और वहां पर ये काम कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, हेरोदेस उस समय राजा, भैया वो यीशु जिसका जन्म हुआ है, ये हमें भविष्यवाणी हुई है, भैया बताओ कहां पे। लेकिन यीशु तो छुप के पैदा हुए, ताकि कहीं हेरोदेस या उस जमाने के रोमी सरकार को ये पता ना लग जाए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ये खाली हाथ नहीं आए, ये कुछ लेकर आए, कुछ खास लेकर आए हैं, और यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और अब आगे पढ़ें। और अपना अपना थैला खोलकर हाँ, उसको सोना हाँ, और लोबान हाँ, और गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहां पर सबसे पहले ये परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं, उसके सामने सजदा कर रहे हैं, यानी इस मन से इस बात को मान रहे हैं कि यही वो उद्धार करता है जो आने वाला था, और ये आ चुका है, और ये हम सबका उद्धार करेगा। उन्होंने यीशु को पहचाना। कभी कभी लोग वाणी सुनते हैं, वचन सुनते हैं, कुछ दिन काम होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो बैटरी डाउन हो जाती है, उनकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर सब ऐसे ही नॉर्मल चलने लगता। हाँ ठीक है क्रिसमस, हाँ ठीक है गुड फ्राइडे, हाँ ठीक है। लेकिन खुदा उन लोगों पे जिन पे अपने वचन जाहिर करता है, उनके हृदय से बात करता है, और इनके हृदय से बात हुई। और अजीजों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाई जाए। और अब मैं कंक्लूजन पे पहुंचते हुए आपको बताऊंगा, जो आयत मैंने शुरू करी थी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत उसके द्वारा दंड पाए, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और दूसरी पढ़ी थी, देखो ये आकाशवाणी हुई, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। गॉड हिमसेल्फ केम टू अर्थ। खुदा बाप खुद आया यीशु का रूप लेके, और ये मैं बाइबल से आपके सामने प्रूफ करूंगा। अगर आप निकाल लें इस सोने को समझने के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 12वीं और 13वीं आयत पे गौर फरमाएंगे जी। प्रकाशित वाक्य 1, सभी लोग खोल लें। ये सोना, लोबान और गंधरस का जो लॉजिक है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे जी। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, यूहन्ना से बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा, देखने के लिए पीछे अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हाँ,
और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र हाँ सदृश एक पुरुष को देखा, हाँ जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावन की बादशाहत को दर्शा रहा है। ये जो सोना सेक्रीफाइस किया जा रहा है, गोल्ड सेक्रीफाइस किया जा रहा है, ये ऐसे ही नहीं सेक्रीफाइस किया जा रहा। ये इसलिए सेक्रीफाइस किया जा रहा है क्योंकि ये ज्योतिष इस बात को जानते थे कि ये वही उद्धार करता है जिसके बारे में दानियल ने स्वप्न देखा है, जिसके बारे में यूहन्ना ने स्वप्न देखा है, जिसके बारे में यशायाह, यिर्मयाह और यिजकेल लिख रहे हैं, जिसके दर्शन का अब्राहम अभिलाषी था। ये वही है। ये सोने से सुसज्जित किया जाएगा। सोना अजीजों एक सिंबल है, एक सिंबल है उस चीज का जो बादशाहत को दिखाती है। सोना पहने आप किसको देखते हैं? रास्ते का फकीर सोना पहन के घूमेगा? नहीं। सोना वो पहनता है जिसके पास शान शौकत हो, धन हो, दौलत हो, जिसके पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो। वो सोने से लाद के चलेगा तो हाँ भाई ये कहीं के सेठ आ रहे हैं, और वो खुदावंदों का खुदावंद है, इसलिए उसके सामने सोने की भेंट चढ़ाई गई। दूसरी बात, जल्दी से लोबान पे हम आते हैं। लोबान जो है एक सेक्रीफाइस है, एक बलिदान है जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 34वीं आयत पर। और ये मूसा के दिनों की बात है जब ये जो लोबान हुआ करता था, ये किस तरीके से परमेश्वर की वेदी के सामने प्रस्तुत किया जाता था। जी हां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने लिखा है मूसा से कहा, बोल बोल नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य, ये सुगंध द्रव्यों की बात कर रहा है। हाँ, शुद्ध लोबान समेत ले लेना, शुद्ध लोबान समेत ले लेना। ये सब एक तौल के हों। ये सब एक तौल के हों। क्यों ले लेना? लोबान क्यों ले लेना? स्पेशली लोबान क्यों ले लेना? इसलिए क्योंकि ये सेक्रीफाइस को दिखाता है। खुदा के समक्ष जो है सेक्रीफाइस, जो त्याग है, जो कुर्बानी है, उसको दिखाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया ताकि अपने पिता के सामने बखूर की मानिंद जल सके और वो सुगंध, वो सेक्रीफाइस उस तक पहुंचे। इसलिए ये तीनों ज्योतिषी इस बात की तैयारी कर रहे थे कि खुदा को सेक्रीफाइस दिया जाए। ये खुदा को सेक्रीफाइस चढ़ाने के लिए निर्दोष मेमना है जो जगत के अंत तक हमारे साथ है। गंधरस पे आके मैं इसको खत्म करूंगा। इसी निर्गमन एक्सोडस 30 वर्स 23, निर्गमन 30 का 23। जी हाँ। तो उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, हाँ, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार, हाँ, 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल, हाँ, सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हर एक चीज का एक मेजरमेंट हुआ करता था। ऐसे ही नहीं सब काम हो जाते थे, ले आओ शुरू करते हैं बस। ऐसे ही नहीं आराधना शुरू हो जाती थी, 9 बजे का टाइम दिया, 9:30 बजे आराधना शुरू हो रही है। ऐसे नहीं हो जाता था फोन पे आ जाइएगा, हो जाएगी, बस बैठे हैं, बस शुरू कर दीजिए। ऐसे नहीं हो जाएगा कि यहाँ मीटिंग चल रही है, अंदर खाना बन रहा है। ऐसे नहीं हो जाया करता था। सारी चीजों को बड़े ही ध्यानपूर्वक किया जाता था और एक त्रुटि पे परमेश्वर की ओर से आग गिरती थी और जो याजक हुआ करता था उसको भस्म कर देती थी। लेकिन यहां पर हमारे और आपके पापों के लिए एक निर्दोष मेमना भस्म किया जा रहा है, जो उस एनॉइंटिंग को, जो गंधरस है, जो अभिषेक है, जो उसके ऊपर उंडेला जाना है, उसके बारे में बयां कर रहा है। और वो हमारे और आपके पापों को लिए कलवरी पर चढ़ गया ताकि अपने पिता के सामने और इस जगत के सामने, इस संसार के सामने एक ऐसा नमूना बन के पेश आए जो उद्धार करता है। इसीलिए वो कहता है आज दाऊदपुर में उद्धार करता जन्मा है। परमेश्वर हमारा खुदावंद है। खुदा बाप खुद अपने बेटे के रूप में इस जमीन पर आ गए ताकि हम और आप जो पापी थे और संसार में, जगत में जितने पापी हैं, उन सब के लिए सेक्रीफाइस दे सके। ये सोना मुरलोबान अब वो नहीं चाहता है। अब पता क्या चाहता है? उससे मुलाकात करें, रोज उसके वचनों से मुलाकात करें, रोज उससे प्रार्थना करें, हर संडे भवन आए,
प्रार्थना को महत्व दें, गीतों को महत्व दें, वचनों को महत्व दें, खुदा को महत्व दें, खुदा के खादिम को महत्व दें और सबसे अधिक उसके लहू और बदन को महत्व दें।